उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सवाल है कि 8, 9, 10 जून को परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीआरबी के तहत आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, अर्थात परसों 3 फरवरी को। और इसके साथ ही साथ बात आती है कि जब हम तारीख पता है हमें, और इस तारीख को ध्यान में हमारे पास तकरीबन 123 दिन के करीब है, 123 दिन के करीब है, करीब करीब 122 से 23 दिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो रीजनिंग है इसका वेट आप सभी जानते हो 50 से 55 प्रश्न के करीब, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, अर्थात केवल रीजनिंग 100 से 110 अंक का रोल प्ले करता है। इसका अर्थ हुआ कि हम ये जाने कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है, क्या पढ़ लें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अंकदायी है, ये जानना अहम है। और स्कोर कितना होना चाहिए ओवरऑल, जो हम कयास अगर हम तुलना करें 60,244 भर्ती से, तो इसका मतलब है ये जो भर्ती है इसमें वैकेंसी पिछले के 60,244 से आधी है, 32,679। जाहिर सी बात है, हम सभी को ज्ञात है, हम सभी ये जानते हैं। ये जो आप देख रहे हो तारीख 8, 9, 10 जून, सोमवार, मंगल, बुधवार 6 पालियों में परीक्षा होगी। और ये आधिकारिक वेबसाइट है, जिसके बारे में आधिकारिक वेबसाइट है यूपी, ये थोड़ा सा यहां पे बी कर दे, UPPBPB.gov.in। जाहिर है जब हम बात करते हैं ये तारीख की और इसके अनुसार हम अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, तो रीजनिंग रणनीति और सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण होगा 32,679 में। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हो, एआई ने, मैं ही हूं, एआई ने इसको ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। ये एआई नाम का व्यक्ति है, इसको थोड़ा सा आप दाढ़ी से निरूपित कर सकते हैं। ये मैं हो जाऊंगा, एक जैसा मैं हो जाऊंगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। और व्यक्ति का जो बाल है आंशिक तौर पे कर दे तो बेहतर है, थोड़ा बहुत बाल है तो ये मैं हूं मित्र, ये मैं हूं। तो जाहिर है हम यहां से आगे प्रोसीड करते हैं, हम रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस की बात करते हैं। मेरा नाम दीपक चौधरी है। तो उपस्थित साथियों, सबसे पहली बात आती है कि रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। जाहिर है कि सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है 60 से 65% का वेट है, जिसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। सिलेबस भी कहता है, 31 दिसंबर 2025 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें जो सिलेबस वर्णित था वो भी कहता है, और सिलेबस के मुताबिक एक एक चीज बता रहा हूं। दूसरा जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा, जिसे विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का वेट है। जाहिर है 60,244 भर्ती जिन्होंने दिया था उनको ज्ञात होगा कितना कितना वजन है। फरवरी में जब परीक्षा हुई थी, और फरवरी के पेपर लीक के कारण अगस्त में परीक्षा हुई थी, और फरवरी में 13 क्वेश्चन करीब विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के थे, वही 13 क्वेश्चन जिसपे बवाल हो गया था ये कहां से प्रश्न आया। और रीजनिंग में कई बार मैं 2023 में भी करवा चुका हूं, 22 में भी, कि इस प्रकार के प्रश्न करो। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लगता है कि कांस्टेबल ही तो है, लेकिन मित्र इस मानसिकता से पढ़ाई ना करें। कांस्टेबल एक बड़ा पद, एक व्यापक पद, समाज में प्रतिष्ठा, जुनून, साहस का पद है। किसी पद को इस तरह से नहीं आंकना चाहिए। आप एसआई का कांस्टेबल से तुलना करोगे, फिर एसआई की तुलना डीएसपी से हो जाएगी, कैसे चलेगा? तो तुलना नहीं। सेक्शन तीसरा आभाषिक, जिसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, ये वेट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेट किसका है? सबसे ज्यादा वेट है, लगभग 60 से 65% के करीब वेट है इसका। उसके बाद 30 से 35 करीब लॉजिकल रीजनिंग का वेट है, और सबसे कम वेट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसे हम आभाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य मानसिक योग्यता। उसमें मैं आपको टॉपिक एक बार रिकॉल करवा देता हूं, याद दिला देता हूं। श्रृंखला, सीरीज, जिसे नंबर और लेटर पे आधारित हो, अल्फाबेट, सादृश्यता, स्क्वायर, क्यूब्स पे आधारित हो, कोडिंग डिकोडिंग है, वर्गीकरण है, जैसे 3 संख्याएं दी जाती है सबसे अलग ढूंढो, 3 अक्षर दिए जाते हैं सबसे अलग ढूंढो, 3 शब्द दिए जाते हैं सबसे अलग ढूंढो। उसके बाद रक्त संबंध, दिशा, ये दोनों तो टॉपिक आना तय है। पासा, घड़ी, कैलेंडर, वेन आरेख, अंक गणित, तर्क शक्ति। और जाहिर सी बात है इसका काफी ज्यादा महत्व इन टॉपिक का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे आपके सामने रख रहा हूं, और पहले भी रखा है। 60,244 भर्ती में भी इसके बारे में आपको कई जानकारी दी है। यहां पे बात आती है, करीब करीब आप इसके संख्याओं से पता चला सकते हो कि इसका वेट कितना ज्यादा इन टॉपिकों का। श्रृंखला ये नींव है,
ये नींव आपको देती है कि इसमें टेबल, पहाड़े, वर्ग, इन सबको याद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस पे पकड़ मजबूत कर ली, इन सारे टॉपिक पे नंबर से संबंधित हो, गलत पद संख्या श्रृंखला हो, जिगजैग सीरीज हो, सतत पैटर्न श्रृंखला हो, हर प्रकार के सीरीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सादृश्यता, सादृश्यता के अंदर वर्ग और घन, बहुत प्रश्न आते हैं वर्ग और घन के, 2-3 तो प्रश्न आ ही जाते हैं, चाहे एनालॉजी को सादृश्यता के हो, संख्या श्रृंखला के हो, संख्या साथ संख्या वर्गीकरण हो, शब्द सादृश्यता, अक्षर संख्या, वर्गीकरण, प्राइम नंबर के आधार पे, अभाज्य संख्या, वर्ग और घन के आधार पे, डिविजिबिलिटी के आधार पे, इन सब के आधार पे। उसके बाद आती है कोडिंग डिकोडिंग की बारी, फिर अक्षर परीक्षण की बारी, मिसिंग नंबर, इस प्रकार के डिजाइन के प्रश्न। बाकायदा मैंने ये विश्लेषण करके, बड़ा रिसर्च करके आपके सामने रखा है, और क्लास के दरमियान भी आपको शोध करके सारी चीजें रखता हूं कि कोई चीज चूक ना जाए, क्योंकि रीजनिंग अंकदायी है। 300 में से 100 अंक रीजनिंग पूछा जाएगा, 100 अंक, अर्थात 150 क्वेश्चन 300 अंक, 50 से 55 क्वेश्चन केवल रीजनिंग का होगा। उसके बाद बात आती है घड़ी, कैलेंडर, रैंकिंग, दिशा निर्देशन, संबंध, आकृति, ये मैं आपको बता रहा हूं जिसका अंक है जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब का। उसके बाद आता है टॉपिक विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति तो हमने देखा था, इधर ही देख लिया था विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति को, ठीक है। उसके बाद जो सबसे जो कम वेट होता है वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, अभाषिक, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सन्निहित आकृति, आकृति को पूर्ण करना, नियम का वितरण। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के टॉपिक को कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज वाला जो होता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल, अभाषिक। फिर आता है विश्लेषणात्मक, लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आप पढ़ते हैं न्याय, निगमन, तर्क, कार्यवाही, कथन, निष्कर्ष, इस तरह के टॉपिक जो पढ़ते हैं आप, कथन, अभिकथन, कारण, इस तरह के टॉपिक आप पढ़ते हैं। और वो भी टॉपिक जो 60,244 भर्ती में 12-13 क्वेश्चन केवल रीजनिंग से पूछा गया था, एक टॉपिक से, जिसे हम कहते हैं स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, ठीक है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का ये टॉपिक एक नजर देख लीजिए, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक एक नजर देख लो, डिसीजन मेकिंग, ये सब टॉपिक। उसके बाद अभाषिक में आप जानते हो पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सन्निहित, दिखा भी दिया बाकायदा किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसका मतलब है 41,520 पहली जो भर्ती, उसके बाद 49,568, फिर 60,244 जो भर्ती हुई थी 2023-24 में परीक्षा हुई थी। जैसे 31 दिसंबर 2025 को 32,679 पदों पे जो भर्ती निकली है, 30 जनवरी तक आपने फॉर्म फिल किया, 30 जनवरी 2026, तो ये जो भर्ती कहलाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2025 की भर्ती कहलाएगी, क्योंकि जिस वर्ष विज्ञप्ति जारी होता है वही भर्ती कहलाती है। 32,679 का विज्ञप्ति जारी कब हुआ? 31 दिसंबर 2025 के आखिरी दिन में, तो हम उसे कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2025 की भर्ती है ये। तो 60,244 और 2026 में जो परीक्षा होने वाली है आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वैकेंसी कम है, इससे आप आकलन कर सकते हैं। फिर हम आगे चले तो आप कट ऑफ का विश्लेषण एक तरह से देख सकते हैं कि 10 से 15 का अंतर होता है जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में, और लगभग 30 अंक का एससी और एसटी के कट ऑफ में अंतर होता है। 60,244 भर्ती का लगभग आधा है 32,679। तो इसका मतलब है कि चैलेंजिंग है, लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, जब लड़ाई तगड़ी होती है तो अंक इतना लाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर ना हो पाए। ये नहीं कि तुमने दौड़ में पास कर ली फिर उसके बाद फाइनल मेरिट में तुम बाहर कर दी। इसलिए 250 मैं पुरुषों से निवेदन करता हूं, सभी पुरुष वर्ग 250 के करीब पहुंचे और महिलाएं 230 से 240। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, मुझे इसका कोई नहीं है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, मसला इतना है, मामला बस इतना है कि आपको यहां पहुंचना है, इस रेंज में पहुंच जाइए करीब करीब। 250 का मतलब ये नहीं है कि 250 ही, अगर 248, 245, 240 के करीब भी पहुंच जाते हो तो आपका काम बन जाएगा, कोई बाहर नहीं कर सकता। असंभव वाली बात है कि कोई आपको बाहर करे, सीधी सरल बात है। इसलिए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस लक्ष्य, इससे कम का लक्ष्य जोखिम भरा है, मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए साफ तौर पे ऊपर बातें लिख दी गई है, 226 का सुरक्षित स्कोर है, ठीक है। लक्ष्य हमेशा अनारक्षित श्रेणी का रखें,
किसी भी कैटेगरी से ये YouTube की क्लास है। जाहिर सी बात है 11 बजे जीके जीएस, 12 बजे हिंदी, 1 बजे रीजनिंग और 2 बजे गणित, और 1 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है। बाकी जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और गणित आप देख रहे हैं। ये YouTube की क्लास है, वो भी फ्री YT क्लास। क्या है? फ्री YouTube क्लास। इसलिए इस क्लास को रेगुलर लेना है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे बकायदा लिखा भी है फ्री YouTube क्लास। इसका मतलब साथ ही साथ इतने सारे YouTube टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना, क्लास लेना, करीब करीब ये स्टूडेंट पास हुए हैं। 23,427 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। टेस्ट सीरीज, क्लास लेना, मतलब सबको ओवरऑल कैलकुलेट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे बात आती है कि अब हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए क्या कराएं। होमकार बैच आया है, इसमें सभी शिक्षक को आप देख रहे हैं, और इस बैच में प्रॉपर तरीके से डिटेल, डेप्थ और सिस्टमैटिक तरीके से खास रणनीति के साथ हमारे पास करीब करीब पर्याप्त दिन है जो हम रणनीति को प्रैक्टिकल कर पाए और प्रॉपर तरीके से आपके सामने रख के एक एक चीज का विश्लेषण कर दें, और क्लास के दरमियान ही सब कुछ याद हो जाए। उसको ध्यान में रखकर यह बैच लाया गया, होमकार बैच। और इस बैच से जुड़े आप, मैं आपसे यही कहूंगा, और कुछ भी हो आप इस कोड के तहत जुड़े, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से। पहले आप चाहें कि क्लास में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, ₹1 का ट्रायल लेके, ₹1 का ट्रायल लेके आप देख सकते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं इसमें भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। ₹1 का आप ट्रायल ले सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। एक दिन में आपको जांच लो, परख लो, सब एनालिसिस कर लो क्या क्या है। उसके बाद आपको लगे नहीं प्रोसीड करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। डिटेल, डेप्थ और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। मैं फिर से बोलूंगा, मेरा नाम दीपक चौधरी, उसका शॉर्ट है कोड, इसका इस्तेमाल जरूर करें स्पेशल डिस्काउंट के लिए। बाकी सब कुछ है, मॉक टेस्ट, PYQ, सब कुछ इसके अंदर है। 12 फरवरी से ये क्लास आपकी शुरू है। अतः मैं फिर से कहूंगा कि अंकों को लेकर आप स्वार्थी जरूर बने। स्वार्थी का यहां संदर्भ है, इसलिए किसी से प्रभावित ना, शिक्षक से प्रभावित ना, किताब से, केवल अंक बढ़ाने पर ध्यान दे। प्रभावित तो होना ही नहीं, प्रभावित होना ही नहीं है। इसका अर्थ है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आने वाली परीक्षा के लिए कि आप तैयारी आज से ही शुरू करें और आप नियमित, निरंतर होकर तैयारी करें, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त हो। आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्र। इसलिए क्लास में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं, नियमित हो जाएं, और फिर मुलाकात करेंगे YouTube के माध्यम से भी, और एप्लीकेशन की क्लास जो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है वहां भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।